बॉलीवुड के मोस्ट लवेबल कपल का राजस्थान से खासा कनेक्शन है। एक के लगे थे गुमशुदा के पोस्टर्स और एक के नाम से है तिराहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र और बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की, जिनकी शादी को आज 43 साल पूरे हो गए हैं। साल 1980 में आज ही के दिन सिनेमा के ये दो बड़े सितारे एक दूजे के हुए थे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी पर हमारा स्पेशल शो पीके टॉकीज। सेलिब्रिटीज के साथ कई बार ऐसे वाकये हो जाते हैं जो ताउम्र उनके नाम के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया अभिनेत्री व सांसद हेमा मालिनी के साथ हुआ। राजस्थान के दौसा जिले में वर्ष 2015 में एक दुर्घटना के बाद लोगों ने उस जगह का नामकरण ही हेमा मालिनी के नाम पर रख दिया। ये तिराहा जयपुर आगरा हाईवे पर स्थित है, जिसे लाल सॉट तिराहा कहा जाता था। यहाँ एक रोड एक्सीडेंट में हेमा मालिनी घायल हो गई थी। अब लोग यहाँ के तिराहे को हेमा मालिनी तिराहा कहते हैं। ये कोई आधिकारिक नाम नहीं है, लेकिन राजस्थान के दौसा जिले में किसी से भी पूछा जाए तो वह इसका पता बता देंगे। इस समय हम खड़े हैं हेमा मालिनी चौराहे पर। वैसे तो ये लाल सॉट बाईपास कहा जाता है इसे, लेकिन जब से हेमा मालिनी यहाँ दुर्घटनाग्रस्त होकर जयपुर एडमिट हुई, उसके बाद हालांकि ठीक हो गई और अभी भी भगवान की कृपा है कि वो स्वस्थ हैं, इसलिए इसको हेमा मालिनी चौराहा कहा जाता है। जब हेमा मालिनी महेंद्रपुर बालाजी से दर्शन करके मथुरा जयपुर की ओर जा रही थी, 2015 का बात है ये, तब यहाँ पे एक कैजुअलिटी हुई थी जिसमें एक बच्ची मारी गई और उसी समय से इसको हेमा मालिनी चौराहे के नाम से जानता है। अब तो फिर भी यहाँ फ्लाईओवर बन गया है, लेकिन ये हेमा मालिनी चौराहे के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ क्या एक हेमा मालिनी जा रहे थे तो यहाँ एक्सीडेंट हुआ था, एक कोई बच्चे की जान भी गई थी। उसके बाद में फ्लाईओवर बना है और काफ़ी मतलब कि सुविधाजनक उसके बाद में ये चीज़ हुई, तो उस टाइम के बाद से फिर ये हेमा मालिनी चौराहे के नाम से जाने लगे। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो पुलिया दिख रही है इसको हेमा मालिनी चौराहे के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है हेमा मालिनी चौराहे? लगभग 2015 में जब हेमा मालिनी बालाजी के दर्शन करके लौट रही थी, जयपुर की तरफ जा रही थी, जब अचानक यहाँ पे किसी गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में किसी की हताहत होने की भी मेरे को जानकारी है और तब से इस चौराहे को हेमा मालिनी चौराहे के नाम से जाना जाता है। एक बार वो मथुरा से आ रही थी हेमा मालिनी जी, यहाँ पर पुलिया वगैरह कुछ नहीं थी, उस टाइम एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ पर सर्किल कुछ नहीं था। यहाँ एक्सीडेंट हुआ बाद उसने कार्रवाई करवाई, पुलिया का ऑर्डर दिया। पुलिया बनने के लिए उसने फिर ये पुलिया बनवाई। पुलिया बनी जब से ऊपर भी फिर यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, पुलिया के ऊपर एक्सीडेंट हो रहे हैं डेली, एक दो डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटना डेली हो रही है। जब तक ये ऊपर का सही नहीं होगा, जब तक दोसा की हेमा मालिनी चौराहा क्या कहते हैं? हेमा मालिनी का एक्सीडेंट हो गया था ना, हेमा मालिनी चौराहा इसलिए नाम पड़ गया इसका। पूरी दोस्त जानती है हेमा मालिनी चौराहा कौन सा है। हेमा मालिनी चौराहा यही बोलते हैं, इसको बोलते हैं। शाम की टाइम पर गाड़ी से जयपुर की तरफ जा रही थी, सामने से गाड़ी में एक बच्ची बैठी हुई थी, उसके टक्कर मारी। वो गाड़ी उछल के डिवाइडर से पल्ली साइड में कूद गई। मैं यहाँ से भाग के गया तो वहाँ पर एक बॉडीगार्ड था, ड्राइवर था, गेट खोला। हेमा मालिनी की कोई मामूली सी यहाँ पर चोट आई और बच्ची यहीं पर घायल हो गई थी। फिर उस बच्ची को ले गए। हेमा मालिनी को एक बोलेरो गाड़ी आई, उसमें बिठा के वो जयपुर ले गए, इसलिए दौसा वाले सभी इसको हेमा मालिनी चौराहा कहते हैं। कुछ साल पहले आज के यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, मतलब लाल सोड साइड से हेमा मालिनी जी आ रहे थे कोई कार के अंदर, और एक अल्टो कार थी, शायद किसी फैमिली थी, छोटी सी अल्टो कार थी, उस कार से एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके अंदर एक बच्ची जो थी छोटी, उसकी डेथ हो गई थी। शायद एम्बुलेंस वगैरह भी आई थी, लेकिन वो सही समय पर नहीं पहुँच पाने के कारण उस बच्ची की डेथ हो गई थी। इस वजह से ये चौराहा काफ़ी फेमस हुआ था। मेरा घर इस पास वाली गली में ही मेरा घर है। तो अब ये फ्लाईओवर बनाया, पहले भी था? नहीं, फ्लाईओवर तो अभी बना है, उस केस के बाद में ही बना है। एक्चुअली फ्लाईओवर भी उस केस के बाद में ये फ्लाईओवर बना था, पहले फ्लाईओवर नहीं था ये, इसीलिए हेमा मालिनी चौराहा बोलते हैं। हाँ, इसीलिए फेमस है हेमा मालिनी चौराहे नाम से। यही वो लाल सॉट वाला बाईपास रोड है जहां हेमा मालिनी की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। मामला 2 जुलाई
2015 का है, जब हेमा मालिनी मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करके दोसा होते हुए जयपुर लौट रही थी। जैसे ही इस चौराहे के लाल सौर चौराहे के पास पहुंची, उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसके बाद में उस दुर्घटना में एक मासूम बच्ची की जान भी गई थी। उस दिन के बाद में इस चौराहे को आज भी हेमा मालिनी चौराहे के नाम से जाना जाता है, या यूँ कहे कि हेमा मालिनी चौराहे के नाम से इस चौराहे की पहचान अब बन चुकी है। धर्मेंद्र 2004 से 2009 तक बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद थे। बताया जाता है कि चुनाव जीतने से पहले धर्मेंद्र ने बीकानेर के लोगों से यह वादा भी किया था कि वो शहर के लोगों के साथ वक्त बिताएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्थानीय लोग बताते हैं कि चुनाव जीतने के बाद धर्मेंद्र 1 या 2 बार ही बीकानेर आए थे। यह वादा भी किया था कि वो शहर के लोगों के साथ वक्त बिताएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद वो कभी भी लोगों के बीच नहीं पहुंचे। उनके लापता होने के विज्ञापन अखबारों में छापे गए। हालांकि उस वक्त उनके प्रवक्ता ने धर्मेंद्र के बीमार होने की वजह से बीकानेर न आने की बात कही थी। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात के अब्बास की फिल्म के प्रीमियर के दौरान हुई थी। इस मुलाकात के बारे में हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में बताया कि उन दिनों हेमा की एक फिल्म रिलीज होने वाली थी। इसी वजह से फिल्म के प्रीमियर के इंटरवल के दौरान हेमा को स्टेज पर बुलाया गया। यहाँ पर ही धर्मेंद्र ने हेमा को पहली बार देखा और उन पर अपना दिल हार बैठे। तब धर्मेंद्र ने हेमा को देखकर पंजाबी में कहा था, कुड़ी बड़ी चंगी है। हालांकि हेमा बस यह सुनकर आगे बढ़ गई थी। कुछ ऐसी थी ड्रीम गर्ल और धर्मेंद्र पाजी की पहली मुलाकात, जो शायद हर एक लव बर्ड के लिए रोमांटिक है। फिलहाल हमारे इस बॉलीवुड सेगमेंट में इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी पर हमारा स्पेशल शो पीके टॉकी।